नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाश्वत ज्योतिष दर्पण में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों की। यानी मीन राशि वालों के लिए आने वाला नया साल 2025 कैसा रहेगा, उनके वार्षिक राशिफल की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाला नया साल कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, किन किन महीनों में क्या क्या उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चाहे आपका करियर हो, आपका बिजनेस हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, आपका स्वास्थ्य हो, यानी जीवन के हर एक महत्वपूर्ण विषय आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, राशिफल की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता दें, ये जो राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर। चंद्र राशि वो होती है जो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, वास्तविक रूप से तो आपकी वही ओरिजिनल राशि मानी जाती है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास खुद की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, खुद की डिटेल्स नहीं है, वो कुंडली नहीं देख सकते। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। साथ ही बताते हुए चलेंगे कि ये जो राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं ये ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से तैयार किया गया है। यानी साल 2025 में ग्रहों के परिवर्तन जो हों उस हिसाब से आपकी राशि को ग्रह जो फल देंगे उस हिसाब से इस राशिफल को तैयार किया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का कोई बड़ा ग्रह दोष है, कोई बड़ी ग्रह बाधा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जन्म कुंडली का एक बार विस्तार से अध्ययन करा के अपनी समस्या को समझ लेना चाहिए। फिर उसके अनुरूप आपको उसके उपाय फॉलो करने चाहिए, जिससे आपको उसकी शांति मिल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि वालों की कि आने वाला नया साल 2025 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए जानते हैं। मीन राशि वालों, राशिफल की शुरुआत करते हैं आपके करियर से। करियर के लिहाज से ये साल आपके लिए कैसा रहेगा 2025 में, करियर को लेकर क्या कैसी स्थितियां रहेंगी, आइए जानते हैं। मीन राशि वालों, करियर के लिहाज से देखा जाए तो साल की जो शुरुआती चरण है, साल की जो शुरुआत है वो हम ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते। हालांकि ठीक ठाक सामान्य गति से आपका करियर चलेगा। जिस तरह से आप अपने वर्क प्लेस में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उसी तरह से लगे रहेंगे। काम का कुछ प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा होगा, काम के सिलसिले में आपके वर्क प्लेस में कुछ आपकी भागा दौड़ी ज़्यादा हो सकती है, या फिर सीनियर्स के साथ उतने अच्छे संबंध आपके नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप प्रेशर फील करेंगे। तो ऐसी स्थितियां साल की शुरुआत में रह सकती, या फिर कह लो कि जिम्मेदारियों का बोझ आपके वर्क प्लेस में आपके ऊपर कुछ ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से भी आप दबाव फील करेंगे। तो ऐसी स्थिति में साल की शुरुआत में ऐसी स्थितियां आपके करियर में बन सकती हैं। लेकिन साल के मध्य से फिर हमें आपके करियर में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। साल के मध्य से यानी शुरुआती तिमाही के बाद से आपके करियर में कुछ अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनेगी। आपके ऊपर काम का जो प्रेशर था, जो दबाव था, कहीं ना कहीं वो कम होगा और आप फ्री माइंड में अपने वर्क प्लेस में वर्क करेंगे और इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मिला जुला कर देखा जाए, करियर के लिहाज से शुरुआती चरण ज़्यादा अच्छा नहीं है साल का, लेकिन साल के मध्य से और फिर साल का अंत हमें आपके करियर के लिहाज से ठीक ठाक दिख रहा है। मीन राशि वालों, वहीं आपके व्यापार की बात करें तो व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए साल की शुरुआत आपके लिए सामान्य रहेगी। सामान्य गति से आपका व्यापार जैसे चल रहा था ठीक उसी प्रकार से चलता रहेगा। हालांकि ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते तो ज़्यादा बुरा भी नहीं कहा जा सकता है। सामान्य रूप से आपका व्यापार इस साल के दौरान मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन साल के मध्य के बाद कुछ कंपटीशन आपके व्यापार में हाई हो सकता है, प्रतिस्पर्धा आपके व्यापार में बढ़ सकती है। आपके जो व्यापार है, जिस चीज़ का भी आपका व्यापार है, उसमें कुछ कंपटीशन हाई हो सकती है। आपने जो इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगी, तो आपके मन में कुछ तनाव जैसी स्थितियां भी रह सकती हैं। आपको अपने व्यापार की चिंता भी रह सकती है और आप परेशान रह सकते हैं। यहाँ पर साल के मध्य से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में,
तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा सोच समझकर आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि कहीं न कहीं साल के मध्य से आप जल्दबाजी में कोई इन्वेस्ट कर गए या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आपका कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया और वो फँस गया, तो ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर थोड़ा-सा समझदारी के साथ आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से बिना किसी नुकसान के आपका व्यापार इस साल के दौरान चलता रहेगा। मीन राशि वालों, इसके आगे बात कर लेते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के लिहाज से ये साल 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर आपके पास पैसा है तो लगभग आपके सारे काम आसानी से हो सकते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है तो फिर आपको लगभग हर क्षेत्र में परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो पूरा साल ही हमें ये सामान्य दिख रहा है। सामान्यतः आपके पास धन रहेगा, आपके खर्चे जो हैं वो भी पूरे होंगे, ज़रूरत के हिसाब से आपकी जेब में पैसा होगा। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति साल के दौरान रहेगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, आप जहाँ से पैसा कमाते हैं, आपकी आमदनी जहाँ से है, वहाँ पर स्ट्रगल बढ़ेगा। उसका एक रीज़न ये है कि आपकी राशि जो है वो शनिदेव की 7.5 महादशा से गुजर रही है। तो आपकी जहाँ से भी प्रॉफिट है, जहाँ से भी आमदनी है, इनकम है, वहाँ पर ये स्ट्रगल तो लाते ही लाते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपकी आमदनी के स्रोत जहाँ से हैं वहाँ पर आपको जमकर मेहनत करनी है। अगर आप वहाँ पर मेहनत करते हैं और आप धनोपार्जन करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, तो फिर ये निश्चित मान लेना कि आपके पास पैसे की कमी इस साल के दौरान नहीं होने वाली है, अगर आप मेहनत से पैसा कमाना जानते हैं तो। मिला जुला कर देखा जाए आर्थिक स्थिति के लिहाज से सामान्य ये साल रहेगा। आपके खर्चे, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी और आर्थिक तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ज़रूरत के हिसाब से आपके पास धन होगा। राशि वालों, इसके आगे बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगभग पूरा साल हमें सामान्यतः आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बस ऐसे लोग थोड़ा सावधान रहें जिनकी पहले से दवाई इत्यादि चल रही है या फिर किसी गंभीर बीमारी से वो पहले से ही जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपकी जो बीमारी है वो विकराल रूप ले सकती है और फिर आप परेशान हो सकते हैं। खासकर जिनको ब्लड से संबंधित कोई रोग है, पेट से संबंधित कोई रोग है या फिर बॉडी पेन से संबंधित जो रोग है और आप परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ हद तक उतार चढ़ाव का सामना स्वास्थ्य के लिहाज से करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप एकदम स्वस्थ हैं तो फिर ऐसी स्थिति में हमें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं दिखाई दे रही है। ठीक ठाक आपका स्वास्थ्य रहेगा। बस थोड़ी सी समझदारी और सावधानी के साथ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। अब इसके आगे बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन यानी आपकी फैमिली लाइफ के बारे में। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आपकी फैमिली लाइफ के लिहाज से देखा जाए तो साल की जो शुरुआती तिमाही है यानी जनवरी से लेकर मार्च तक की जो स्थितियां हैं, इसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखनी होगी, समझदारी बनाकर रखें, क्योंकि परिवार में कुछ हद तक आपसी मतभेद जैसी स्थितियां देखी जा सकती हैं जो आपके एक चिंता का कारण बनेगी। आपके जो विचार हैं वो आपके परिवार से नहीं मिलेंगे। परिवार के सदस्यों में वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां साल की शुरुआत में देखी जा सकती हैं। अगर थोड़ा सा भी आप समझदारी और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं अपने परिवार में, तो फिर हम कह सकते हैं कि आप इस स्थिति को भी हैंडल कर लेंगे। उसके बाद यानी साल के मध्य से पारिवारिक जीवन हमें आपका अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं दिखाई दे रही है। छोटी मोटी पारिवारिक समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन उनको आप बड़ी आसानी से हैंडल कर ले जाएंगे। वहीं आगे बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, यानी साल 2025 में आपकी मैरिड लाइफ में क्या कैसी स्थितियां रहेंगी, आइए ये भी जान लेते हैं। मीन राशि वालों, साल की जो शुरुआत है वो हमें कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ के लिहाज से ठीक ठाक दिख रही है। कोई बड़ा इशू यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साल के मध्य से यानी मार्च के बाद से आपको अपनी वैवाहिक जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में खास तौर पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप दोनों यानी पति पत्नी के आपसी संबंध में कुछ वैचारिक मतभेद जैसी स्थितियां बनेगी, या फिर कह लो कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, उनको या फिर आपको उनके स्वभाव में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ हद तक आपके पार्टनर का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, वो जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बन सकते हैं, आप दोनों के बीच बहस हो सकती है साल के
मध्य के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी। अगर आप समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन में रहते हैं तो काफ़ी हद तक आप स्थिति को कंट्रोल कर ले जाएंगे और आपकी मैरिड लाइफ में कोई खास बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो मीन राशि वालों, ये रहा साल 2025 का आपका वार्षिक राशिफल। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।